छठा अध्याय जैव पराक्रम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम फिजिक्स के 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा। आज हम जैव पराक्रम क्या है। जैव पराक्रम, जैव के मतलब क्या होता है? जीव। नहीं, जैव के मतलब जीव, पराक्रम मतलब पराक्रम, जीवों का पराक्रम नहीं। तो जैव पराक्रम जो होता है, देखिए हम लोग जीव जंतु जितने भी हैं, ठीक है, तो हम लोग में क्या होता, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अणु हैं। नहीं, अणु मतलब छोटे छोटे, जो जिस चीज़ से हमारा शरीर बना हुआ, जिस चीज़ से ये पूरा दुनिया बना हुआ, नहीं, जो भी जीव जंतु जिस चीज़ से बना हुआ, नहीं, जो सबसे छोटी चीज़ जो होता है वो क्या होता है? अणु होता है। नहीं, तो हमारे शरीर में बहुत सारे अणु हैं, क्योंकि अणुओं के से मिलकर बना हुआ। अब हमारे शरीर में हर तरह से अंदर कार्य चलता रहता, नहीं, हम काम करते हैं या फिर किसी तरह से कुछ करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर अणु जो रहता है वो टूटा फटा रहता। नहीं, कहीं पे चोट लग गया तो यहाँ पे बहुत सारा अणु टूट गया होगा, नहीं, कट जाता है, छट जाता है, या फिर हमारे शरीर के अंदर कार्य हमेशा चलते रहता है। जैसे खून को दौड़ना, खून शरीर के अंदर दौड़ते रहता है, दिल धड़कते रहता है, नहीं, और इसके साथ हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, ऊर्जा कार्य करने के लिए। नहीं, शरीर को बढ़ने के लिए, शरीर बढ़ता तो बहुत सारे कोशिकाओं का विकसित करना पड़ता, नहीं, कोशिका बनते रहता। तो इसी तरह से जो अणु शरीर के अंदर टूटते फटते रहता, उसको रक्षा भी करना चाहिए। नहीं, मान लो यहाँ पे बहुत सारा अंदर से कोशिका टूट गया, अब वो नया बनना चाहिए। नहीं, अगर नया नहीं बनेगा तो हम लोग जीवित कैसे रहेंगे? तो शरीर के अंदर अणुओं का जो रक्षण होता, अणु का रक्षा करना। क्यों अणु का रक्षा करते हैं? क्योंकि हमें जीवित रहना, नहीं, तो जीवों को जीवित रहने के लिए अणुओं का रक्षा करना क्या कहलाता? अनुरक्षण कहलाता। क्या कहलाता? अनुरक्षण। और जिस पराक्रम द्वारा हम अनुरक्षण का कार्य करते हैं, शरीर के अंदर अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जिस पराक्रम द्वारा शरीर के कोशिकाओं जो टूटता है, फटता है, उसका रक्षा करता, नहीं, उस पराक्रम को हम बोलते हैं जैव पराक्रम। वे सभी पराक्रम जिसमें जीवों के अनुरक्षण का कार्य होता है वो क्या कहलाता है? जैव पराक्रम। नहीं, अब जैव पराक्रम क्यों जरूरी है? क्योंकि अणु का रक्षा करना है, हमारे शरीर में कोशिकाओं का रक्षा करना है, ऊतकों का रक्षा करना, ताकि हमारा शरीर जीवित रहे। नहीं, अब अनुरक्षण करने के लिए, अणुओं को रक्षा करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा? ऊर्जा की जरूरत पड़ेगा। नहीं, अब ऊर्जा रहेगा तब तो हम फिर से नया कोशिका डेवलप कर सकते हैं, बिना ऊर्जा के कुछ तो होगा नहीं। तो अणुओं को अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ता। नहीं, तो ऊर्जा हमें जिस चीज से मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? भोजन। नहीं, ऊर्जा के लिए तो हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं। तो खाना यानी भोजन हम किसको बोलते हैं? जिससे ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा के स्रोत को भोजन कहते हैं। नहीं, और इसी ऊर्जा को शरीर के अंदर जिस पराक्रम द्वारा हम लोग ग्रहण करते हैं भोजन, नहीं, उसको बोलते हैं पोषण। क्या बोलते हैं? पोषण। पोषण के मतलब हुआ भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करके उससे ऊर्जा प्राप्त करना। नहीं, कहता है ये पोषण की क्रिया चल रहा है, इसका मतलब भोजन की क्रिया हो रहा है। नहीं, भोजन करना है और उससे ऊर्जा प्राप्त करना है, और हमें मजबूत होना है, बरियार होना है, बढ़ना, लड़ना है, कार्य करना। नहीं, तो ऊर्जा के स्रोत को हम लोग भोजन बोलते हैं, और इस भोजन को शरीर के अंदर लेने की जो पराक्रम होता है उसी को बोलते हैं पोषण। ठीक है, पोषण के 2 प्रकार होते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, मतलब पोषण के 2 विधि होते हैं। एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। स्वपोषण, अब पोषण हो रहा है तो स्वपोषण मतलब ऐसा पोषण जिसमें जीव जो होता है अपना भोजन स्वयं बनाता। स्व का मतलब क्या होता है? स्वयं। पोषण मतलब पोषण करता, वो अपना पोषण की क्रिया, भोजन की पराक्रम स्वयं करता। उसे किसी जीव पर वो निर्भर नहीं रहता, उसे किसी जीव से कोई मतलब नहीं, मतलब उससे कोई जीव जंतु कुछ दूसरा चीज नहीं मिला, वो खुद अपने बना लेगा और खा लेगा। जैसे पेड़ पौधा, नहीं, पेड़ पौधा किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता नहीं, पूरा दुनिया का सारा जीव जंतु खत्म हो जाएगा फिर भी पेड़ पौधा रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, क्योंकि पेड़ पौधे के लिए जरूरी क्या रहता? पानी मिल जाना चाहिए बस, और कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज के प्रकाश। नहीं, वो अपना भोजन स्वयं बना लेता। तो जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, जो अपना पोषण स्वयं तैयार करता है, उसे बोलते हैं स्वपोषण, जैसे पेड़ पौधे। नहीं, उसके बाद दूसरा होता है परपोषण। परपोषण
या इसे बोलते हैं विषम पोषण। क्या बोलते हैं? विषम पोषण। पर पोषण, पर मतलब क्या होता है? दूसरा, नहीं परा, परा, परा है नहीं, पर मतलब क्या होता है? दूसरा। तो वैसा पोषण नहीं, पोषण वैसा पोषण होना चाहिए जिसमें जीव जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, वो किसी दूसरा जीव पर निर्भर रहेगा। नहीं मतलब वो खुद से तैयार नहीं कर सकता, ठीक है, वो अपना भोजन दूसरों के शरीर से तैयार करता, या दूसरों के जीव मतलब दूसरे चीज से अपना भोजन तैयार करता। तो वैसा मतलब दूसरे जीव पर वो निर्भर रहता, तो वैसा पोषण पर पोषण कहलाता। जैसे मनुष्य को देखो, नहीं मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, पशु पक्षी जो भी ले लेना है, जीव जंतु, नहीं वो कैसा? पर पोषण। अब हम बताइए कि अगर चावल नहीं, धान नहीं होगा तो हम लोग खाएंगे नहीं, तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। पेड़ पौधे से फल नहीं मिलेगा तो हम लोग नहीं खा पाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे। मतलब पेड़ पौधे भी जीव है नहीं, तो दूसरे चीज से जो हम लोग खाते हैं तब हम लोग जीवित रहते हैं, हम अपने से नहीं बना सकते। तो इसी तरह से ये मनुष्य, जानवर, ये सब दूसरों जीव पर निर्भर रहता, इसलिए इसे बोलते हैं पर पोषण, ठीक है। अब ये पर पोषण तीन तरह के हो जाता है। कितना? पर पोषण तीन तरह के। पहला परजीवी, दूसरा मृतजीवी और तीसरा प्राणी समपोषी। अब ये पर पोषण है, इसे तीन भाग में बांट दिया। नहीं, पहला परजीवी। परजीवी का मतलब क्या होता है? परजीवी, पर माने दूसरा, नहीं पर माने दूसरा, जीव माने जीव, दूसरे के शरीर में रहकर कोई जीव अगर अपना भोजन ग्रहण करता है तो उसको बोलते हैं परजीवी। नहीं, दूसरे के शरीर में रहेगा और उसी से अपना भोजन ग्रहण कर लेगा। नहीं, उसको कोई न तो खुद से बनाता है, नहीं, और न कहीं से लेता है, वो जहाँ रहता है दूसरा के शरीर में चल जाएगा और उसी से अपना भोजन ग्रहण कर लेगा। नहीं, जैसे मैं मच्छर के देखूं, नहीं मच्छर दूसरे के शरीर से अपना भोजन ग्रहण कर लेता। अमरवेल या मलेरिया परजीवी, जो हम लोग के मलेरिया होता, नहीं परजीवी, बहुत सारे जीवाणु जो हमारे शरीर के अंदर रहता है और हम ही को ही खाते रहता, नहीं मतलब हमारे शरीर के अंदर है और हमको से ही अपना भोजन ग्रहण करता। बोलते हैं ना कि जिसको थाली में खाया उसी की थाली छेद कर दिया। नहीं, हम लोग के शरीर के अंदर रहेगा ये सब जीव जंतु, छोटा छोटा जो जीवाणु है, और हम ही लोग के खाते रहता, मतलब हम ही लोग से भोजन ग्रहण करते रहता। तो ऐसे जीव कहलाता है का चीज परजीवी। नहीं, अमरवेल हो गया। अमरवेल देखे होंगे जो पेड़ पौधे के ऊपर लर की तरह रहता, वो नीचे से नहीं रहता, वो किसी पेड़ पौधे पर जाके ऊपर अपने आप बढ़ते रहता है, बहुत सारा लरी की तरह पूरा झाँक लेता और उस पेड़ को ही खा खा के पेड़ को ही मार देता। नहीं, और खुद उसी पर पसर जाता, अमरवेल। नहीं, इसको अमरलता भी बोलते हैं। नहीं, इसमें न तो जड़ होता नहीं तो पता। वैसा पौधा बताइए जिसमें नहीं तो जड़ होता है और ना ही पता, उसका नाम है अमरलता। नहीं, दूसरे पौधे पे रहते हैं, उसी को खा खा के खत्म कर देता। तो परजीवी हो गया। मृतजीवी, मृतजीवी जो होता है, मृत माने मरा हुआ, नहीं मरा हुआ, सड़ा गला हुआ। तो मृतजीवी में जीव जो होता है मरे हुए या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करता। नहीं, जैसे देख लेता है कोई जानवर मर गया, उधर फेंक दिया, नहीं उसमें बहुत सारे जीवाणु, कवक, विषाणु उसको खा खा के उसको खत्म कर देता। नहीं, या तो सड़ल गलल जो पदार्थ है उसमें फंगस लग जाता है, नहीं कवक, ये सब क्या हो गया? मृतजीवी, क्योंकि मरे हुए पदार्थ से, मरे हुए जीव जंतु से अपना भोजन तैयार करता। नहीं, तो इसको बोलते हैं मृतजीवी पर पोषण, मृतजीवी पर पोषण। दूसरा होता है प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण वैसा पोषण होता है जिसमें जीव अपना पोषण तैयार जो करता है वो दूसरों को ग्रहण करने की विधि द्वारा करता है, जैसे दूसरा करते हैं। नहीं, हम लोग भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, जैसे दूसरा को देखते हैं कि वो जैसे ग्रहण कर रहा है वैसे हम ग्रहण करते हैं। नहीं, तो वैसे पोषण का प्राणी संपोषण कहते हैं, ठीक है। जैसे मनुष्य हो गया, मेढक हो गया, सर्प हो गया। नहीं, इसमें ये सब जानवर, ये सब पोषण कहाँ कैसे ग्रहण करता है? जैसे दूसरे ग्रहण करते हैं उसी के विधि द्वारा ये खुद ग्रहण करता है। ना तो ये किसी को मारता है, मतलब किसी के शरीर में रहकर उसी को नहीं खाता, और ना ही खुद बनाता, ये अपना भोजन तैयार करता है दूसरे जीव जंतु से। नहीं, दूसरे जीव जंतु से ये सब खुद भोजन तैयार करता है। तो ऐसे जीव को बोलते हैं प्राणी संपोषण। हम लोग कौन सा
पोषण करते हैं, प्राणी संपोषण नहीं। मृत जीवी जो होता है, मृत जीवी जो जीव होता है ना, उसको अपघटक भी बोला जाता है। अपघटक अपघटक इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपघटित कर देता। अपघटित मतलब उसको खत्म कर देता, नहीं, धीरे धीरे खत्म कर देता। तो जो मृत जीवी होता वो हमारे पारितंत्र में बहुत बड़ा भूमिका निभाता, नहीं, क्योंकि अगर मृत जीवी नहीं होता तो सोचिए कि जितना जीव जंतु मरता है, पेड़ पौधा सड़ित रहता है, गलित रहता है, बहुत सारे जीव जंतु मर के सड़ित रहता है, गलित रहता है, नहीं। अब बताइए, अगर मृत जीवी नहीं होता, अपघटक नहीं होता, मृत जीवी को कैसे बोला जाता है? अपघटक या अपघटन करता भी इसको बोला जाता है। अपघटन करता मतलब अगर अपघटन करता लोग नहीं होते तो क्या होता? जितना भी मरा हुआ शरीर है इसी पड़ा हुआ रहता, नहीं, जीव जंतु सड़ गल के ऐसी चीजें मतलब सगर पड़ा हुआ रहता और प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल जाता, नहीं। तो इसको अपघटित कौन करता? उसको उसके मूल तत्वों में कौन बदलता? तो ये सब जो जीवाणु रहता, जो कवक रहता, जितना भी अपघटन करता है, अपघटक है, जीव है, अपघटक जीव है, मृत जीवी है, वो सब क्या करता है? मृत जीव जंतु सड़े गले पदार्थ के अंदर जाकर उसको अपघटित कर देता। वो एक ऐसा एंजाइम छोड़ता जिसके द्वारा जो हम लोग के शरीर के अंदर जो तत्व है वो पुनः मतलब फिर से वो अपने सारे परमाणुओं में सारे तत्वों में अपघटित हो जाता। जैसे मान लो कि हमारा शरीर जिस तत्व से बना हुआ, नहीं, जानते हैं कि हम लोग के शरीर मिट्टी की तरह ही है, नहीं, जिस तरह से मिट्टी बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना हुआ, नहीं, जैसे शरीर के अंदर आयरन होगा, पोटेशियम होगा, सल्फर, जो भी है बहुत सारे तत्वों। अब वो सब क्या करता है? अपघटन करता है। जैसे हमारा शरीर मर जाता है तो ये सड़ गल जाता, नहीं, तो अपघटन करता जो भी होता है जीव जंतु, जीवाणु, विषाणु, वो आता है ऐसा एंजाइम छोड़ता है जिससे वो अपघटित करते जाता है, तोड़ते जाता है, और ये तोड़ के उसके फिर से उसी वही सब तत्व में बदल देता, नहीं। इतना दिन से हम लोग जो खा रहे हैं, नहीं, खा के लेते हैं पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, खाना के द्वारा हमारा शरीर में जाता, तो शरीर में नहीं रहता है वो तो। अब जब हम लोग मर जाते हैं, नहीं, मृत सड़ जाता है, नहीं, तो फिर क्या होता है कि उसका जो तत्व अंदर है उसको जो अपघटन करता है मृत जीवी, वो उसको फिर से वही सब तत्वों में बना देता, तोड़ के, और फिर मिट्टी में डाल देता, नहीं, तो फिर वही मिट्टी में से वो सब तत्वों को कौन ग्रहण करता? पेड़ पौधा, नहीं, फिर पेड़ पौधा को आदमी लोग खाता, फिर आदमी लोग मरता, तो फिर से अपने तत्वों में बढ़ जाता है, और फिर वो सब तत्वों को ग्रहण करता है कौन? पेड़ पौधा, फिर हम लोग खाते हैं। मतलब इसी तरह से सर्कल चलते रहता। तो पारितंत्र, ये जो पारितंत्र है इसमें अपघटक का बहुत बड़ा रोल है, नहीं, बहुत बड़ा भूमिका। अगर अपघटक नहीं रहता तो मतलब पूरा पारितंत्र नहीं चलता सही से, नहीं। अपघटक है जो हमारा मूल तत्वों में बदलता। तो इस तरह से अपघटक को पारितंत्र में एक बहुत बड़ा भूमिका होता है, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। हम अगले वीडियो में देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। बाय। हाँ, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब।